तो 23 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज का पेपर है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही तैयारी करा दी है और 2 अंकीय और 3 अंकीय 4 अंकीय वाले महत्व क्वेश्चन आपको बेस्ट सॉल्यूशन के साथ बता दिए, समझा दिए हैं। वस्तुनिष्ठ के लिए कह रहे हैं तो इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ कवर करेंगे, सो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। ओके, प्रबंध वाला चैप्टर आ जाता है जिसमें हमारा पहला है प्रबंध का सार है। तो प्रबंध का जो सार होता है वो समन्वय होता है। प्रबंध एक है तो प्रबंध एक आपकी कला और विज्ञान दोनों है। ओके, प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, तो प्रबंध का क्या उद्देश्य नहीं है, तो उसका राइट है नीतियां बनाना प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सहकारी। ओके, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो जगह आपका 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य क्या होता है, तो नियंत्रण इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर इसके नेक्स्ट आपको तय करना है नियोजन प्रबंध के चरण है, तो हो जाएगा नियोजन जो प्रबंध का प्रथम चरण है, कंप्लीट हो जाता है। देख लेते हैं, देखिए सारी पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको दूसरा तैयार करना है डेड्रेस प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, तो नियोजन दूसरा आपका क्या है प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण डेड्रेस प्रबंध में सम्मिलित किए जाते हैं, तो पर्यवेक्षण निम्न प्रबंध में सम्मिलित किए जाते हैं। प्रबंध के सिद्धांत डेड्रेस होते हैं, तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं सार्वभौमिक होते हैं। तो सिलेक्टेड है वही मैं आपको कवर कर रहा हूँ। इसका दोस्तों आपकी सही जोड़ियाँ दी हुई है, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करते जाइएगा। ये आपका दिया विद सॉल्यूशन के साथ, एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट सत्ता आ जाते हैं। सत्ता में हमारा दिया हुआ है, जैसे पहला इसमें हमारा दूसरा आपको तय करना है नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। संगठन का दूसरा नाम प्रबंध है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि संगठन और प्रबंध अलग चीजें हैं। नेक्स्ट है प्रबंध का लक्ष्य उन्मुखी है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नवाचार प्रबंध का सहायक कार्य है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, बाकी इस प्रकार से दिया हुआ सभी का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, वे भी सत्य हो जाएगा। ओके, एक शब्द एक बार में उत्तर देख लीजिए। इसमें आपको तय करना है प्रबंध के निचले स्तर को क्या कहते हैं, तो हम क्या है पर्यवेक्षणीय स्तरीय प्रबंध कहते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, तो व्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको तय करना है सौदेबाजी प्रबंध का कौन सा कार्य है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सहायक कार्य। ओके, बाकी इस प्रकार से दिया है, सभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रबंध के सिद्धांत वाले चैप्टर से देख लेते हैं। इसमें है प्रबंध के सिद्धांत नहीं तो संपूर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, प्रबंध के सिद्धांत होते हैं आपके गतिशील होते हैं। ओके, ये आपका 83 परीक्षा में आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में। नेक्स्ट दोस्तों एक देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है प्रबंध के सिद्धांत आपके सभी हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट आपको तय कर लेना है वैज्ञानिक प्रबंध मालिकों के पक्ष में है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। कंप्लीट हो जाता है। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। इसमें आपको तय करना है आपका इसमें तैयार कर लीजिएगा फ्यूल के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं, जबकि टेलर के सिद्धांत डेड्रेस होते हैं, तो इसका हो जाएगा सार्वभौमिक होते हैं। आगे देख लेते हैं। तो आगे वैज्ञानिक प्रबंध डेड्रेस प्रारंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 1913 में। वह हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ तो फ्रांस में हुआ था। ओके, बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसमें मानसिक कार्य से क्या होती है, तो मानसिक कार्य से थकान होती है। इसके बाद दोस्तों में दिए हैं सही जोड़ियाँ, तो इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपकी सही जोड़ियाँ दी हुई हैं। ओके, इसके बाद देख लेते हैं हम दोस्तों सत्ता देख लेते हैं, जिसमें हमारे जैसे पहला है इसमें फ्यूल एक खनन इंजीनियर था, जबकि टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर था, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है हेनरी फ्यूल ने प्रबंध में 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन में वृद्धि होता है, तो ये हमारा क्या बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे एक शब्द एक बार में उत्तर आ जाता है, इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं। इसमें आपको तैयार कर लेना है हेनरी फ्यूल के प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए, तो 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए। बाकी इस प्रकार से दिया है, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा व्यवसायिक पर्यावरण वाला चैप्टर देख लेते हैं। इसमें आपको तैयार कर लेना वातावरण के डेड्रेस घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। जो बाहरी घटक होते हैं उन पर क्या है व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है व्यवसायिक पर्यावरण सदैव क्या होता है, गतिशील रहता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों आपको इसमें तैयार कर लेना है व्यवसायिक पर्यावरण में डेड्रेस सम्मिलित है, तो व्यवसायिक पर्यावरण में आपका तकनीकी आर्थिक और सामाजिक शक्तियाँ सम्मिलित रहती है। फिर इसके बाद दोस्तों आपकी सही जोड़ी दी है, इसको आपको स्वयं प्रैक्टिस कर लेना है। इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। बिल्कुल आपका सिंपल दिया। जो सामाजिक पर्यावरण है तो आपका क्या है जीवन की गुणवत्ता की सरोकार होता है। विधि का पर्यावरण में क्या आता है, आपका देश का संविधान विधि से संबंधित होकर। आर्थिक पर्यावरण में क्या आता है, तो आर्थिक पर्यावरण में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति आती है। राजनीतिक पर्यावरण में क्या आता है, आपका तंबाकू पदार्थों का वैधानिक चेतावनी दी जाती है। प्रौद्योगिक परिणाम में आता है आपका कंप्यूटर और एवं इलेक्ट्रॉनिक। ओके, सत्ता देख लेते। सत्ता पहला हमारा उपभोक्ता एवं मीडिया व्यवसायिक पर्यावरण से बाह्य घटक है, तो यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। राजनीतिक अनिश्चितता निवेशकों के मन में भय पैदा करती है, तो बिल्कुल सत्य आपका हो जाएगा। ओके, बाकी इस प्रकार से दिए है, तो उनकी आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ओके, शैक्षणिक पद्धति में साक्षरता दर आर्थिक पर्यावरण का पहलू है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है नियोजन, इसे देख लेते। नियोजन में आपका तैयार का नियोजन के तत्व हैं,
तो ये आपके उपयुक्त सभी नियोजन के तथ्य लक्ष्य भी है, नीतियाँ और नियम भी। ओके, उद्देश्य को होने चाहिए, उद्देश्यों किस प्रकार से होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। नेक्स्ट, नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। तो नियोजन प्रक्रिया में आपके क्या है, उपयुक्त सभी ये सब आपके सम्मिलित हैं। नियोजन का उद्देश्य होता है आपका उपयुक्त सभी मतलब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पूर्ण करना, संसाधनों का अनुकूलम वितरण। ओके, नेक्स्ट आपका दिया किसानों की पूर्ति कीजिए। नियोजन अनिश्चितता की जोखिम एड्रेस करता है, तो अनिश्चितता की जोखिम को क्या है, कम कर देता है नियोजन। ओके, नियोजन निर्णय लेने को क्या बनाता है, सुविधाजनक बनाता है या आसान बनाता है। नियोजन प्रबंध का एड्रेस कार्य है, तो नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य एकदम सिलेक्टेड है और यही इसी बार से सेम आपके रहने वाले हैं पेपर में। ओके, अभी से अच्छे से तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम की आपकी तैयारी होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट, नियम डेडरेस स्थापित करने में सहायक होते हैं। तो नियम आपके अनुशासन स्थापित करने में सहायक होते हैं। नियोजन एक डेडरेस प्रक्रिया है, तो नियोजन एक क्या है, बौद्धिक प्रक्रिया है। ओके, वह नियोजन एक मानसिक डेडरेस है, तो नियोजन एक मानसिक आपकी कसरत होती है। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट होता है। फिर हमारे दिए हुए सही जोड़ियाँ, तो इनकी भी अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट है। एक बार अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, नियोजन रचनात्मकता को कम करता है, तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, प्रीवियस पेपर में आ चुका है आपका। ओके, ये फिर नियोजन नियमों से भिन्न नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से दिए हैं कि आपको सभी की प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये हमारे क्या कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आगे देख लेते हैं, क्या नियोजन एक मानसिक कार्य है, तो आपको बता देना है कि हाँ, एक नियोजन एक क्या है, मानसिक कार्य है। इसके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। नियोजन का सबसे पहला कार्य क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नियोजन का जो सबसे पहला कार्य होता है वो क्या होता है, उद्देश्य का निर्धारण करना। ओके, आगे देख लेते हैं। तो नियोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो नियोजन एक आपकी बौद्धिक प्रक्रिया है। बाकी अपनी तरफ से इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सॉल्यूशन भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा संगठन वाला, इससे देख लेते हैं। इसमें है अधिकार अंतरण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिकार में। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा हो जाएगा, इसमें आपको तय कर लेना है। एक लंबा ढांचा होता है, तो एक लंबा ढांचा होता है वो आपका प्रबंध की सिकड़ी हुई श्रृंखला होती है। निम्न में से कौन सा अंतरण तत्व नहीं है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक संगठन। बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट आपको तैयार है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। निम्न संगठन स्वतः निर्मित होता है, जो अनौपचारिक है वो क्या संगठन होता है, वो आपका स्वतः ही निर्मित होता है। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, अधिकार अंतरण का महत्व होता है, तो आपका हो जाएगा उच्च समन्वय। फिर बाकी इस प्रकार से हमारे किसानों की पूर्ति दी हुई है। ओके, बाकी इस प्रकार से आपका दिया, जिसमें आपको तय करना है भारापण सदैह होता है, तो भारापण सदैह ऊपर से नीचे की ओर होता है। ओके, बाकी इस प्रकार से आपका दिया है कि आपको प्रैक्टिस कर लेना है। मैं आपको सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, आपके सॉल्यूशन दिए हैं। फिर इसके बाद सही जोड़ी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। सत्ता देख लेते। सत्ता संगठन एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। संगठन भ्रष्टाचार को जन्म देता है, तो ये आपका बिल्कुल भी सत्य, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका विकेंद्रीकरण एक प्रक्रिया नहीं है, तो आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि विकेंद्रीकरण भी एक प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से आपका दिया कि और आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। पर एक शब्द एक बात में उत्तर आ जाता है, जिसमें आपको तय करना है अधिकार अंतरण कितने तत्व होते हैं, तो 3 तत्व होते हैं। ओके, प्रभागीय ढांचा का एक दोष बताइए, आपको तैयार कर लेना है। तो क्या दोष होता है कि लागत में वृद्धि होना, ये आपका एक दोष होता है। ओके, फिर आपको तैयार कर लेना है। इसमें नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, किस स्थिति में अधिकारों का हस्तांतरण होता है परंतु उत्तरदायित्व का नहीं, तो इसका दोस्तों आपका राइट है भारार्पण की स्थिति में। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नियुक्तिकरण। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले तो बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज की सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग सारी क्लासेस की, आप क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, जिससे आप प्रॉपर रूप से तैयारी कर पाएंगे। ओके, तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने से आपकी प्रॉपर रूप से क्या है बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। नियुक्तिकरण हमारा लास्ट चैप्टर से देख लें। नियुक्तिकरण का जो संबंध होता है लोगों के कार्यरत करने से होता है। नियुक्तिकरण का तत्व होता है उपयुक्त सभी, मतलब भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, ये सभी आपके नियुक्तिकरण के आपके तत्व होते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, भर्ती प्रक्रिया में खोज की जाती है तो भावी कर्मचारी की खोज की जाती है। ओके, कर्मचारियों को कुछ पदों पर पहुंचाने का सुअवसर दिया जाता है तो प्रशिक्षण द्वारा दिया जाता है। प्रशिक्षण में बल दिया जाता है तो व्यवहारिक ज्ञान पर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पदोन्नति का स्रोत है तो आंतरिक होता है। ओके, पदोन्नति का स्रोत है वो आंतरिक होता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय कर लेना है, महाविद्यालय से भर्ती का कौन सा स्रोत है, बाह्य स्रोत होता है। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है, कर्मचारी को वेतन में शामिल होता है तो उसकी सुविधाएं भी, बोनस भी, परिश्रम, ये सभी क्या है कर्मचारी के वेतन में शामिल होते हैं। रेगिस्तान की पूर्ति देख लीजिए। प्रशिक्षण एक डेढ़ अवधि का कार्यक्रम होता है तो प्रशिक्षण एक क्या निश्चित अवधि का कार्यक्रम होता है। बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। पदोन्नति भर्ती का डेढ़ स्रोत है तो साथ आप इसका राइट आंसर आंतरिक, पदोन्नति भर्ती का एक आंतरिक स्रोत है।
ओके, इसके बाद है प्रशिक्षण एक डेडेस प्रक्रिया है। तो प्रशिक्षण एक आपकी सतत प्रक्रिया है, सतत यानी लगातार चलती रहती है। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ, इनकी आपको प्रैक्टिस अपनी तरफ से कर लीजिएगा। बाकी मैं सिलेक्टेड आपको बताते ही जा रहा हूँ, यानी हमके आंसर हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ियाँ आ जाती है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपकी दी हुई है सही जोड़ियाँ, इसकी इंश्योर आप ले लीजिए। फिर आ जाता हमारा सत में आपको तैयार करना है। नियुक्ति कर्म को प्रबंध का कार्मिक फलन भी कहते हैं, तो आपका क्या असत्य हो जाएगा। ओके, इसका नेक्स्ट आपको देखना है प्रशिक्षण से कर्मचारियों की अनुपस्थिति में कमी आती है, तो आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपका इस प्रकार से दिया हुआ है सत। अब आ जाते लास्ट में हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला हमारा इसमें चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? नियुक्ति। दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण है आपका नियुक्ति। आगे देख लेते हैं, कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कार्यस्थल पर। नेक्स्ट है विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? तो आपका क्या है, विज्ञापन भर्ती का बाह्य स्रोत है। बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ, इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको सभी चैप्टर की आपको क्या है ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करा दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।